हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन पर। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि सीईटी के लिए अपन यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट कर रखी है और सीईटी की एग्ज़ाम डेट आपको पता है और सीईटी का सिलेबस आपको पता है। सीईटी का फॉर्म आपने भर दिया होगा, नहीं भरा है तो बिना लास्ट डेट का वेट किए सीईटी का फॉर्म अभी भर दीजिए। और देखिए, अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। ये दूसरी क्लास है भारत के भूगोल की और इसमें ऐसे प्रश्न कवर किए गए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। आप पूरी क्लास को देखिएगा, आपको भी पता चल जाएगा। और अगर आपको 40% लाना है और अदर सब्जेक्ट को आप स्किप कर रहे हैं तो जीके वाला पोर्शन आपको मजबूत करना पड़ेगा। और जीके वाला पोर्शन तभी मजबूत होगा जब इंडिया जियोग्राफी, इंडिया हिस्ट्री से तो इतने प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, लेकिन इंडिया जियोग्राफी से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको पता होगा, आपने भी पेपर देखा होगा, एनालिसिस किया होगा कि किससे कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो भारत के भूगोल की अगर बात करें तो यहाँ पर 10 से ज़्यादा यानी कि 10 के आसपास प्रश्न पूछे जा रहे हैं और 10 प्रश्न काफ़ी होते हैं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजस्थान का भूगोल, उसकी भी क्लास मैंने ली है, वो भी आप देख सकते हैं। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं तो उनकी की क्लास आपको देखनी चाहिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात करें, अगर आप मैथ, रीजनिंग वगैरह, साइंस वगैरह को स्किप कर रहे हैं तो हिंदी और जीके वाला पोर्शन है वो आपको मजबूत करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दूसरी क्लास है, 40% लाने के लिए आपको ये क्लास कंप्लीट देखनी चाहिए। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बेनिफिट होगा। अगर आपने अभी तक भारत का भूगोल कभी नहीं पढ़ा है तो फिर हो सकता है आपको इसमें दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो, याद करने में दिक्कत हो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा दर्रा पूछा जा रहा है? बोमडीला दर्रा। ठीक है, तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ऐसा आपसे पूछा गया है। पहला है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो किस राज्य में स्थित है बताइए। तो यहाँ पर देखो, जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आपके कौन कौन से दर्रे हैं? जैसे जोजिला दर्रा आपने सुना होगा, है ना, पीर पंजाल दर्रा है, काराकोरम है, ये सारे दर्रे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर अगर बोमडीला की अपन बात कर रहे हैं तो बोमडीला के अंदर आपके कौन सा होता है? अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा स्थित है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर सिप किला और रोहतांग दर्रा यहाँ पर स्थित है। सिप किला और रोहतांग, रोहतांग दर्रा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रायद्वीपीय भारत की वह पर्वत श्रेणी जिसका विस्तार केवल एक ही राज्य में है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी श्रेणी है जिसका विस्तार केवल और केवल एक राज्य में है? कैमूर, अजंता, सतमाला, सतपुड़ा, कौन सी हो जाएगी? तो आपने नाम सुना होगा अजंता। और अजंता का विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और महाराष्ट्र में ये कौन सी नदी के पास में है? तो ये आपके ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। और यहाँ पर कौन सी गुफाएं हैं? बौद्धकालीन गुफाएं यहाँ पर पाई गई हैं। अजंता में कौन सी गुफाएं हैं? बौद्धकालीन गुफाएं यहाँ पर पाई गई हैं। तो ये केवल और केवल महाराष्ट्र में एक ही राज्य में विस्तृत है, अजंता पर्वत श्रेणी। आगे बढ़ते हैं, अगला है भाबर प्रदेश अवस्थित है। ये अजंता वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना इसको। भाबर प्रदेश की अगर बात करें तो ये आपके कहाँ पर विस्तृत है, कहाँ अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बात करें तो आपका पहला ऑप्शन है शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाबर, ये जो जलोढ़ शंकु होते हैं, नदियों के द्वारा उसका निर्माण होता है और उस क्षेत्र के अंदर कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, तो उसको कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ऐसे क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। और ये आपके कहाँ स्थित है? शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में स्थित है, ये आपको बताना है।
अगला प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? पश्चिम का तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदान में कयाल या लेगून पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लेगून पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ लेगून झीलों का प्रयोग मछली पकड़ने, जल परिवहन और पर्यटन स्थलों के रूप में होता है। ये भी ठीक है। यहाँ चिल्का व पुल्लिकट लेगून झीलों का निर्माण हुआ है। बिल्कुल गलत है। चिल्का और पुल्लिकट लेगून झील है, ये पश्चिम तट पर नहीं, ये पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान में ये स्थित है। यह कहाँ पर है? पूर्वी तटीय मैदान में है। तो उपयुक्त दोनों आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित पहाड़ियां कौन कौन सी? बताइए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश, इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर डाफला या डफला पहाड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ पर मिरी पहाड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ पर अबोर पहाड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ पर मिसमी पहाड़ियां पाई जाती हैं। ये मिसमी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक है पटकोई बूम। पटकोई बूम यहाँ पर पाई जाती है। मिसमी और पटकोई बूम बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि कहाँ पर स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये इतनी सारी है अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पर अगर बात करें तो मिसमी की सबसे ऊंची चोटी है डाफाबाम। कौन सी है? डाफाबाम है। ये इतना गहराई में आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आपको ध्यान रहे तो रख सकते हैं। यहाँ पर एक पाया जाता है नाग पहाड़, नाग पहाड़ी, सॉरी नागा पहाड़ी। नाग पहाड़ी यहाँ नहीं है, नागा पहाड़ी है। और नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है सारमती। कौन है? सारमती या सारामती। ठीक है। मिसमी की सबसे ऊंची चोटी डाफाबाम और नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सारमती। और ये अरुणाचल प्रदेश की चोटियाँ। तो पटकोई पाई जाती हैं, मिसमी पाई जाती हैं और अबोर भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। फिर है पटकोई, मिसमी, मिकिर। मिकिर यहाँ पर नहीं पाई जाती है। मिरी पाई जाती, अबोर पाई जाती, लेकिन बरेल यहाँ पर नहीं पाई जाती। तो आपका आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपके राजस्थान भूगोल की क्लास हो चुकी है, विशेष क्लास। इसको जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार वाले प्रश्न अपन ने इसमें किए हैं। चैनल पर जाकर अभी इसको देख लीजिएगा। अगला, निम्न में से असुमेलित है। कौन सा असुमेलित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, पंजाब हिमालय की अगर बात करें तो ये सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। सिंधु और सतलज के बीच कौन है? पंजाब। हुमायूं हिमालय की बात करें तो सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। पंजाब, पंजाब के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद नेपाल हिमालय। ये काली नदी और ब्रह्मपुत्र नदी नहीं, ब्रह्मपुत्र नहीं, यहाँ पर आएगा तिस्ता नदी। तिस्ता नदी के और काली नदी के बीच में स्थित है। असम हिमालय तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित है। बाकी सही है, नेपाल वाला थोड़ा सही नहीं है, तो ये असुमेलित हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इनको, कौन कहाँ के किसके बीच में स्थित है। अच्छा प्रश्न है। अगला है, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हिमालय, तो इस भूभाग की रचना तरश्री काल के अल्पाइन भू संचलन के कारण हुई है। तो बिल्कुल ठीक है। फिर है, उत्तरी और उत्तर पूर्वी दोनों की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। उत्तरी पूर्वी हिमालय है ये जम्मू हिमालय, जो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग कितना है? 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पूर्वी की अपेक्षा पश्चिम भाग की चौड़ाई अधिक है। पूर्वी की अपेक्षा पश्चिम भाग की चौड़ाई अधिक है, ये भी सही है। तो ये बिल्कुल तीनों ही कथन आपके सही हैं। आपका उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? दो आपकी बात यहां पर की जा रही है।
बिस्त दोआब, बिस्त दोआब की अगर बात करें तो ये सतलज और व्यास नदी के बीच में स्थित है बिस्त दोआब। बारी दोआब की बात करें तो व्यास और रावी नदी के बीच में स्थित है। रचना दोआब की बात करें तो रावी और चिनाब नदी के बीच स्थित है। तो बिल्कुल तीनों ही कथन ये तो सही है, तो आपका उपरोक्त सही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीनों विकल्प एकदम सही है। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का आब यानी कि भूमि। अगला प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कि कार्डामम की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? कार्डामम की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं, ये आपको बताना है। महादेव की पहाड़ियां कहां स्थित हैं? मध्य भारत में स्थित हैं, बिल्कुल सही है। मिकिर पहाड़ियां कहां स्थित हैं? तो मिकिर पहाड़ियां आपके पूर्वोत्तर भारत में हैं, ये भी सही है। लेकिन कार्डामम की पहाड़ियां हैं वो जो आपके दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण में स्थित हैं। यहाँ पर कोरोमंडल तट में ये स्थित नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पठार दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है? नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र का पठार, मालवा का पठार, विंध्य पठार, छोटा नागपुर का पठार, तो इनमें से कौन सा पठार है जो दक्षिण मध्य उच्च भूमि का भाग नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो दक्षिण मध्य उच्च भूमि के पठार कौन कौन से हैं? तो इसके पठारों की अगर बात करें तो यहाँ पर आता है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। दूसरा आता है विंध्याचल। तीसरा यहाँ पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलावा यहाँ पर आता है मेघालय। मेघालय के अलावा यहाँ पर आता है मिकिर की पहाड़ियाँ। मिकिर की पहाड़ियों के अलावा यहाँ पर आता है छोटा नागपुर। तो ये इतने सारे पठार हैं जो दक्षिण मध्य उच्च भूमि का भाग है। तो महाराष्ट्र का तो है, मालवा का यहाँ पर नहीं उल्लेख हुआ है, विंध्याचल का उल्लेख हुआ है और छोटा नागपुर का उल्लेख हुआ है। तो मालवा का पठार है वो दक्षिण मध्य उच्च भूमि का भाग नहीं है। मालवा का पठार उत्तर मध्य उच्च भूमि का भाग है। इसका है उत्तर मध्य का, दक्षिण मध्य का नहीं, उत्तर मध्य का भाग है मालवा का पठार। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन से पर्वत एक दूसरे के लगभग समानांतर है? समांतर कह दो या समानांतर कह दो, समानांतर कौन से हैं ये आपको बताना है। लगभग समानांतर, तो यहां पर अगर बात करें तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो एक दूसरे के लगभग समानांतर है, विंध्याचल और सतपुड़ा। अगला प्रश्न आपके सामने, ये देखिए, भारत के भूगोल की पहली क्लास, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी समय है, देख लेना, इसको आप देख सकते हो। बहुत अच्छे प्रश्न इसमें भी करवाए हैं, बेसिक लेवल के प्रश्न जो थोड़ा बहुत भी किसी ने पढ़ा है तो याद हो सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ पर अपन कर रहे हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ही प्रश्न। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर देखिए, अगर बात करें तो आपके सामने है हिमालय। हिमालय कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में। अरावली राजस्थान में। सह्याद्री पंजाब में नहीं है, सह्याद्री आपके कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में है। चौथा ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हिमालय श्रेणियों, ये श्रेणियों है ना, का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम। इधर से दक्षिण से शुरू करना है और उत्तर की ओर आपको बढ़ना है। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ कौन सा सही क्रम है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? दक्षिण में, सबके दक्षिण में कौन है? शिवालिक है। कौन है? शिवालिक। तो शिवालिक दो ऑप्शन में है, तो पहला और लास्ट तो वैसे ही कट गया। दूसरे नंबर पर कौन आता है?
दूसरे नंबर पे आता है लघु हिमालय, शिवालिक के बाद लघु, तो तीसरा ऑप्शन भी कट गया। लघु के बाद कौन सा आ जाएगा? विशाल हिमालय। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके आंसर। बागमती नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? बागमती नदी है वो कौन सी घाटी का निर्माण करती है, ये आपको बताना है। तो यहां पर बागमती नदी नेपाल में एक घाटी का निर्माण करती है और जिसका नाम है काठमांडू। क्या नाम है? काठमांडू घाटी है, इसका निर्माण करती है। और ये घाटी आपके महान हिमालय, कौन कौन सा है? महान हिमालय और किसके बीच में स्थित है? महाभारत पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। महान हिमालय और महाभारत पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है ये घाटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी? काठमांडू घाटी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। सिंधु गंगा का मैदान विश्व के अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। बिल्कुल सही है, सिंधु गंगा का मैदान विश्व के अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। सिंधु गंगा के मैदानी भाग के पास उर्वर जमीन और पर्याप्त जल नहीं है। पर्याप्त जल नहीं है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के समीप बोखरचू हिमानी से निकलती है। ये तो सही है। जो ये लिखा ना, उर्वर में जमीन और पर्याप्त जल नहीं है सिंधु गंगा मैदानी भाग के पास, तो ये नहीं वाला नहीं है। नहीं 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 है, ये आपको ध्यान रखना है ना। दूसरा ऑप्शन है आपका नहीं नहीं सही है, क्योंकि यही असत्य है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है? दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है। दंडकारण्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर व्यापक वन आच्छादित पठार और पहाड़ियां पाई जाती हैं। और ये कौन कौन से राज्यों में है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों का भाग इसमें शामिल है दंडकारण्य में। और ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश किस तरफ है? तो ये दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर के हिमालय क्षेत्रों का समुद्र तल से ऊंचाई का अवरोही क्रम क्या है? ऊंचाई का अवरोही क्रम बताना है, घटता हुआ क्रम। सबसे ऊंचा कौन? तो सबसे ऊंचा कौन है? काराकोरम। सबसे ऊंचा कौन? काराकोरम। काराकोरम के नीचे कौन? लद्दाख। लद्दाख। लद्दाख के नीचे कौन? जास्कर। जास्कर के नीचे कौन है? जास्कर के नीचे है पीर पंजाल। तो ये समुद्र तल से ऊंचाई का घटता हुआ क्रम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो काराकोरम किसमें है? एक में ही है, बाकी तो कट ही गए ऑटोमेटिक। लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ये करंट अफेयर, जुलाई करंट अफेयर की शानदार क्लास है जिसमें राजस्थान को विशेष रूप से कवर किया गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी शामिल है। देखिएगा इसको, बहुत ही शानदार वाली ये क्लास है, सीईटी के लिए तो रामबाण है। आगे है, लोकटक झील स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है ये आपको बताना। तो ये तो सभी को पता होगा। लोकटक झील ये एक मीठे पानी की झील है जो कि आपके मणिपुर में स्थित है। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? फ्यूमिड, फुमडी जिसको कहते हैं, फ्यूमिड कह दो या फुमडी कह दो, पाई जाती हैं। और इसी झील के अंदर तैरता हुआ नेशनल पार्क है। क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर स्थित है। और इस पार्क का नाम है केबुल लामजाओ। क्या है?
केबुल लामजाओ पार्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको तेरतावा राष्ट्रीय पार्क कहते हैं और इसके अंदर द्वीप के समान कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जिसको फुमडी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। इधर से उत्तर से कहाँ चलना है, दक्षिण चलना है, सही क्रम यहाँ पर बताना है। उत्तर से दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रेणियों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें तो सबसे उत्तर में कौन है, तो सबसे उत्तर में अगर बात करें तो यहाँ पर है स्थित अरावली। अरावली 3 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन कट गया। अरावली के बाद कौन है, विंध्याचल। विंध्याचल तीनों में ही है। विंध्याचल के बाद कौन है, सतपुड़ा। तो ये बाकी ऑप्शन भी कट गए और सतपुड़ा के बाद अजंता, उसके बाद महादेव। ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूं। जैसे अरावली है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। ये आपको पता है 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और फिर अगर बात करें तो आपके सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, धूपगढ़ है। ये पूछी जाती है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और आपको क्या ध्यान में रखना है, महादेव की अगर बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी है। कौन सी है, पंचमढ़ी। इसकी है 1117 मीटर ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं। अगला है काली व तिस्ता नदी के मध्य हिमालय का कौन सा भाग। अभी देखो हिमालय को पढ़ कर आए हैं, कौन कौन सा किसके बीच में है। तो काली और तिस्ता के मध्य हिमालय का कौन सा भाग है, तो नेपाल हिमालय यहाँ पर स्थित है। कौन सा है, नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट यहीं स्थित है। कंचनजंगा यहीं मानी जाती है। धौलागिरी भी यहीं है। ठीक है। मकालू पर्वत श्रेणी भी यहीं है। धौलागिरी, मकालू ये पूछी जाती है। कंचनजंगा भी पूछी गई है। ये सारी की सारी नेपाल हिमालय के अंदर अंतर्गत आती है। और नेपाल हिमालय की लंबाई की अगर बात करें तो ये 800 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लेमोटोल व लुसाई की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं। लेमोटोल और लुसाई की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, ये आपको बताना है। लेमोटोल और लुसाई की पहाड़ियां बताइए। देखें तो भारत में जो मणिपुर है वहां पर मणिपुर की पहाड़ियां और लेमोटोल की पहाड़ियां पाई जाती हैं, जबकि लुसाई की पहाड़ियां हैं वो मिजोरम में पाई जाती हैं। तो मिजोरम में कौन कौन सी, मिजो और लुसाई, और इसमें मणिपुर और लेमोटोल पाई जाती हैं। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, कौन सा ऐसा दर्रा है। तो यहां पर देखिए बारालाचला दर्रा। बारालाचला दर्रे की बात करें तो ये किसको जोड़ता है, ये मनाली को लेह से जोड़ता है। किससे, लेह से। किसको जोड़ता है, मनाली को जोड़ता है। फिर आता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे की अगर बात करें तो रोहतांग दर्रा रावी नदी का उद्गम स्थल है। रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। फिर सिपकिला दर्रे की अगर बात करें तो ये सी से सिपकिला और सी से शिमला को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है सिपकिला। और बनिहाल दर्रा है वो यहाँ पर स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी तो ये है नौक्रेक। कौन सी है, नौक्रेक है। और ये मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित है। इसमें है, गारो पहाड़ियों के अंदर स्थित है।
नोकरेक। ये शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, महान हिमालय व मध्य हिमालय किस स्थान पर आपस में मिलते हैं? तो पश्चिम बंगाल के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग ये महान हिमालय और मध्य हिमालय का मिलन स्थल है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी को उत्तरी भारत का स्वास्थ्य वर्धक स्थल भी कहा जाता है, दार्जिलिंग को। तमिलनाडु में स्थित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तमिलनाडु में स्थित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम। तो सबसे उत्तर में कौन है? तो सबसे उत्तर में है जवादी। दो ऑप्शन कट गए। जवादी के बाद आती हैं शेवरॉय, दोनों में है। शेवरॉय के बाद आती है पंचमलाई। पंचमलाई पहले ऑप्शन में है और उसके बाद है सिरुमलाई। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा नीलगिरी, नीलगिरी के अलावा अन्नामलाई, अन्नामलाई के अलावा कार्डामम या इलायची, इसी को कहते हैं कार्डामम। ये पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु के अंदर स्थित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 8 डिग्री चैनल स्थित है। 8 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है बताइए, देखें। बताओ 8 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच, मालदीव और मिनिकॉय के बीच, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच। तो 8 डिग्री की चैनल की अगर बात करें तो ये मालदीव और लक्षद्वीप के मिनिकॉय के बीच में स्थित है। मिनिकॉय है लक्षद्वीप के अंदर ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कौन सा स्थान है जो भूमध्य रेखा के पास में स्थित है? बताइए। तो यहां पर आपको पता होगा कि जो पहला ऑप्शन है केप कैमरोन, ये केप कैमोरिन है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट है। क्या है? दक्षिणतम पॉइंट या बिंदु इसको कह सकते हैं केप कैमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है। फिर यहां पर अगर बात करें तो आपके जो इंदिरा कोल है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये उत्तरी बिंदु है। ये भारत का क्या है? उत्तरतम बिंदु या उत्तरी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट क्या है? ये दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम, मुख्य भूमि के अलावा दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछे तो है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट मुख्य भूमि से 876 किलोमीटर दूर है और ये आपके ग्रेट निकोबार के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। इंदिरा ग्रेट थी तो ऐसे याद रख लेना, ग्रेट निकोबार के अंदर ये स्थित है। और यही जो है वो भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये था आज का सेशन। भारत के भूगोल के अंदर ये दूसरी क्लास थी। आपने देखी, आपने इसका फायदा उठाया। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, वहीं पर आपको ये सभी क्लासों की पीडीएफ वगैरह वहीं मिलेगी, तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं। लिंक आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी क्लास आप मिस मत कीजिए। शानदार तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। थैंक यू।